आज हम आपको लर्निंग आउटकम आधारित गैप सामग्री के बारे में हम आपसे जानकारी लेकर आए हैं। तो लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण की जो अभी हमें बुकें प्राप्त हुई है, पुस्तकें प्राप्त हुई है, इसमें से एक पुस्तक मेरे हाथ में है, गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की। हम कक्षा 8वीं विषय गणित के संबंध में आपके सामने वीडियो प्रसारित कर रहे हैं। तो साथियों, आपने देखा होगा कोविड-19 के चलते कम से कम 1.5 वर्षों से अधिक हमारे बच्चे शाला में नहीं आए और हम लोगों ने घर पे जा के उनको अध्ययन कराया। डिजिटल के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, सभी माध्यम से हमने बच्चों को ये लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास किया। मगर जो भी अध्ययन जो होता है, यदि वो हमारी शाला में हो तो वो लर्निंग आउटकम उनको बहुत जल्दी प्राप्त होते हैं और हमारे पास बहुत सारी सामग्री भी रहती है जिससे कि हम वो लर्निंग चीज़ों को उनको बता सकते हैं और जो हमको प्रतिफल, जो सीखने का प्रतिफल प्राप्त करना है, वो उन्हें हम हासिल हो सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पे जो लर्निंग आउटकम की जो बुकें हैं, जो आज राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा हमको दी गई है, तो उसके संबंध में, क्योंकि जब बच्चा 1.5 साल से जब शाला नहीं आया है, तो ये जो आधारित जो पुस्तक है, जैसे यहाँ पर आप देखो लर्निंग आउटकम M701, तो हम जितनी भी पुस्तकें यहाँ पे हमारे लिए आई है, कक्षा 2 से लेकर कक्षा 8 तक के हमको लर्निंग आउटकम की पुस्तकें दी है। और ये हमारी पिछली दक्षताएं जो है, जैसे मान के चलो ये कक्षा 8वीं की लर्निंग आउटकम की पुस्तक है और इसमें जितनी भी सामग्री समाहित है ये कक्षा 7वीं की है। हमारे जितने भी लर्निंग आउटकम जो कक्षा 7 में पूरे नहीं हुए हैं, उसको हमको इसमें पूरा करना है। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे M701, M का मतलब हुआ मैथ्स और 7 का मतलब हुआ है कक्षा 7वीं और 01 का मतलब हुआ है कि लर्निंग आउटकम ए, पूर्णांकों में गुणन और भाग। अब इस पुस्तक के अंदर हमारी 54 वर्कशीट है। आप इसको देखेंगे तो इसके अंदर 54 वर्कशीट शामिल है और 54 वर्कशीट में 5 वर्कशीट के बाद में, 5 वर्कशीट के बाद में इसमें हमको जो 6वीं 6, उसके बाद 12, उसके बाद 18, 24, ऐसे जो बढ़ते क्रम में 6 के पहाड़े में जो आ रही है, ये हमारी आकलन की वर्कशीट है। या हम ये बोलेंगे कि जो 5 वर्कशीट कंप्लीट कराए हैं उसका एक प्रकार से एग्जाम, हम इस संबंध में बोल सकते हैं कि 5 जो वर्कशीट हमने कंप्लीट कराए हैं या 5 हमने जो लर्निंग आउटकम की उनको जानकारी जो दी है, उसमें वो दक्ष हुए या नहीं हुए, तो वो जो हमारी जो वर्कशीट क्रमांक 6, 12, 18, 24, 30, ये जो वर्कशीट जो हमको जो मिलेगी, ये इसमें उन बच्चों की दक्षताओं को हम देखेंगे कि वो दक्षताएं उनमें प्राप्त हुई है या नहीं हुई है। इस प्रकार से पुस्तक का निर्माण किया गया है। इसमें बहुत सारी जानकारी है। यदि हम इनको अच्छे से अध्ययन करा दें तो पिछली दक्षताएं जो है ये सभी बच्चों को प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए अब हम अपने पूर्णांक में गुणन और भाग के लिए जो हमारी पहली जो वर्कशीट है उसके संबंध में हम आपसे बात करते हैं। तो लर्निंग आउटकम के अंतर्गत M701 पूर्णांकों में गुणन और भाग करना, ये हमारा पहला लर्निंग आउटकम है, पहला ये सीखने का प्रतिफल है। तो इस प्रतिफल को हम बच्चों को किस प्रकार से हम जानकारी दें, तो कुछ वर्कशीट में इसकी जानकारी दी गई है और इसी से मिलते जुलते हम और भी जानकारियां एकत्रित करें और भी प्रश्न एकत्रित करें और इस वर्कशीट को हम कंप्लीट करें। तो अभी तो हमारा दक्षता का कार्यक्रम चालू है और हमारे जो लर्निंग आउटकम की जो जानकारी है, ये लगभग शायद 14 या 15 दिसंबर के बाद से ये जानकारी इनको हमको बच्चों को देना है और उनसे इनको हल करवाना है
और उनकी समझ जानकारी हमको देना है। तो हमारा जो वर्कशीट क्रमांक 1 है कक्षा 8वीं, इसमें सर्वप्रथम हम कक्षा 7वीं की जो दक्षता है पूर्णांकों में गुणन और भाग करना, तो सबसे पहले तो हम उनको बता दें काहे के बारे में। यहाँ पर हम संख्या पट्टी की हम बच्चों को जानकारी दे दें कि संख्या पट्टी क्या होती है, क्या उपयोग है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती है, इस सभी हम जानकारी देते हैं। और इसके लिए मैंने मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी प्लेलिस्ट डाला हूँ, जिसमें हमने संख्या पट्टी या संख्या रेखा के बारे में बहुत सारी जानकारी वहाँ पे हमने प्रस्तुत की। जैसे यहाँ पर हमने लिखे हैं ये शून्य है, ये क्योंकि और ये पूर्णांक, तो अगर इस तरफ संख्या जो लिखी है तो ये धनात्मक संख्याएं होती है, ये बढ़ते क्रम में। तो हम यहाँ पे आपसे संख्या रेखा की बात कर रहे थे। संख्या रेखाओं का जो निर्माण जो होता है, तो इस तरफ हमारा धनात्मक संख्याएं होती है, धनात्मक, और इस तरफ यदि हम आए तो ये हमारी ऋणात्मक संख्याएं होती है, और इनको इसी क्रम से लिखा जाता है। ये 0 है, यहाँ पर हो गया हमारा 1 2 3 4। अगर इस तरफ की हम बात करें तो यहाँ से हमारी जो संख्याएं आएगी ये ऋणात्मक आएगी, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 2 ऋण 3, और यहाँ पे हमने ऋण 4 ले लिए। यदि मान के चलो कि हम इस तरफ बढ़ते हैं तो संख्याएं हमारी बढ़ते क्रम में होगी, और यदि हम इस तरह जब देखते हैं, अगर 4 3 2 1 0 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4, तो यह हमारे घटते क्रम में होगी, ये संख्याएं हमारे घटते क्रम में होगी। इसी को हम बोल सकते हैं लाभ और हानि बोल सकते हैं। तो इस प्रकार की जानकारी हमारे संख्या पट्टी में होती है, संख्या रेखा में होती है। हमारी प्लेलिस्ट में आप देख लेना, तो हमने संख्या रेखा की हम पहले जानकारी दे चुके हैं, तो आप उसको देख के भी बच्चों को जानकारी दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे पूर्णांकों का गुणन और भाग। तो हम यहाँ पे चिन्हों का प्रयोग कैसे करें। हमारे जो चिन्ह होते हैं, जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, तो यहाँ पर हमको 2 चिन्हों के बारे में हम बात करेंगे, गुणा का और भाग का। तो हम यहाँ पे यदि गुणा के चिन्ह है, हमको यदि गुणा करना है और यदि हमको भाग करना है, तो हम किस प्रकार से करेंगे। मान के चलो संख्या हमारी, जैसे यहाँ पर धनात्मक है, 2 धनात्मक संख्या है, और उसमें यदि हमको गुणा करना है तो उसमें चिन्ह जो आएगा हमारा ये धनात्मक आएगा, मगर धनात्मक के चिन्हों का हम प्रयोग नहीं करते। जैसे कोई भी संख्या लिखी होती है, जैसे मान के चलो ये 12 लिखा हुआ है, तो 12 में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी धनात्मक संख्या है। तो यहाँ पर धन और धन का यदि आपस में गुणा होगा तो हमारा चिन्ह जो आएगा वो धन का आएगा। ऋण और ऋण का गुणा होगा तो हमारा जो चिन्ह आएगा वो धन का आएगा। धन और ऋण का यदि हम गुणा करेंगे तो ऋण आएगा, और ऋण और धन का यदि हम गुणा करेंगे तो हम भी हमारा ऋण आएगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर यदि समान चिन्हों का आपस में गुणा हो तो हमारा चिन्ह धनात्मक होगा, और यदि चिन्ह असमान है, एक धन है और एक ऋण है, यदि उनका हम आपस में गुणा करेंगे तो हमारा जो चिन्ह होगा वो ऋणात्मक होगा। उसी प्रकार से पूर्णांक का यदि हम भाग करें तो वो भी वैसे ही है, जैसे हम धन और धन 2 संख्या, एक धनात्मक है दूसरी भी धनात्मक है, और भाग देंगे तो हमारा निशान भी काय का आएगा, धनात्मक का आएगा। ऋण और ऋण है तो भी हमारा निशान धन का आएगा। धन और ऋण का यदि हम भाग दे रहे हैं तो हमारा ऋण का निशान आएगा। ऋण और धन का यदि हम भाग दे रहे हैं तो भी हमारा निशान ऋण का आएगा। कहने का मतलब कि समान चिन्ह जो होंगे उसमें हमेशा हमारा धन का निशान आएगा या वो धनात्मक होगा, और यदि असमान चिन्ह है तो ऋणात्मक होगा। ये जानकारी हो गई। वर्कबुक में कुछ हमारे इसी के लिए उदाहरण के रूप में यहाँ पर दिया गया है। जैसे यहाँ पर हम देखें 4 गुणित 8, यहाँ लिखा हुआ है 4 गुणित 8, और इनके आगे कोई निशान का उपयोग नहीं किया है। कहने का मतलब कि ये कौन सी संख्या है हमारी, ये धनात्मक संख्या है। तो 4 8 32। यहाँ पर हम देखते हैं 4 गुणित ऋण 8, यहाँ पर जो दिया गया है 4 गुणित ऋण 8, और ये धन है और ये ऋण है।
धन और ऋण का जब आपस में गुणा होगा तो चिन्ह हमारा ऋण का लगेगा। 4 8 32, तो ऋण 32 इसका आंसर आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ऋण 4 गुणित 8 है, तो ये ऋण का निशान है और यहाँ पे हमारा धन का निशान है। इसका हम गुणा करेंगे 4 8 32, तो ऋण 32 हमारा होगा। उसके बाद यहाँ पर ऋण 4 गुणित ऋण 8, तो ये भी ऋण है, ये भी ऋण है। जब ऋण और ऋण का आपस में गुणा होगा तो हमारा आंसर आएगा 32। कहने का मतलब समान चिन्ह जुड़ेंगे, समान चिन्ह में यदि हम गुणा करेंगे तो धनात्मक का निशान आएगा, और यदि मान के चलो असमान चिन्हों का हम प्रयोग करेंगे तो ऋण का आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे भाग के बारे में दिया है। 8 में यदि हम 4 का भाग देंगे, क्योंकि दोनों के निशान कैसे हैं, ये धनात्मक निशान है, तो आंसर आ गया हमारा 2। ऋण 8 में हम 4 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आया ऋण 2। वैसे 8 भागित ऋण 4, और जब हम इसका भाग देंगे तो हमारा आंसर रहेगा ऋण 2, क्योंकि यहाँ पे धन का निशान है, यहाँ पे ऋण का निशान है। यहाँ पे ऋण और ऋण 8 है और ऋण 4 है, तो ऋण 8 में अगर ऋण 4 का भाग यदि हम देंगे, क्योंकि ये समान चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे ये संख्या हमारी धनात्मक आएगी। यहाँ तक कि आपको जानकारी हो गई है। अब हमको कुछ वर्कशीट में काम करने के लिए दिया गया है, जो हमको बच्चों से हल करवाना है और उनको बताना है। जैसे यहाँ पर 2 गुणित 11, कहने का मतलब दोनों संख्याएं हमारी धनात्मक है, और जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी हमारा हो गया कितना, ये 22। अब यहाँ पर हम देखें ऋण 4 और यहाँ पर ऋण 6। ऋण 4 में ऋण 6 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6 चौके 24। इसके बाद यहाँ पर हम यहाँ 15 में हम ऋण 1 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना जाएगा, ऋण 15। क्यों आएगा, क्योंकि असमान चिन्ह है, यहाँ पे धन का निशान है और यहाँ पे ऋण का निशान है। यहाँ पे उसी प्रकार से ऋण 13 में यदि हम 8 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ऋण 104। 8 के 24 का 4, हासिल का 2, 8 एकम 8 और 2 10। उसी प्रकार से यहाँ पर दोनों संख्या हमारी धन की है, तो जैसे 7 चौके 28 का 8, हासिल का 2, 7 और 2 9। तो यहाँ पे ये भी धन का निशान, ये भी धन का निशान, तो हमारा आंसर आ गया 91। अब छठवा प्रश्न है जो 12 गुणित ऋण 10, ये धन का निशान है और ये ऋण का निशान है। जब आपस में दोनों का गुणा होगा तो निशान काय का आएगा, ऋण का आएगा, और हमने गुणा की तो कितना आ गया, 120। इसी प्रकार से हम यहाँ पर वर्कशीट में हमको जो भाग का जो हमको प्रश्न करना है, तो ऋण 28 में ऋण 7 का जब हम भाग करेंगे तो आएगा हमारा कितना, 7 चौके 28, तो आंसर हमारा आ जाएगा 4। यहाँ पर 120 में हमको ऋण 8 का भाग देना है, तो यहाँ पे हमारा भाग गया 8 एकम 8 और 8 पंचे 40, क्योंकि निशान ऋण का है तो यहाँ पे ऋण का जाएगा, क्योंकि यहाँ पे धन है और ऋण है, असमान चिन्ह होने से ऋण का निशान। फिर यहाँ पे 12 छिंग 72, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, क्योंकि दोनों हमारी धनात्मक संख्या है। यहाँ पे ऋण 20 में हमको धन 10 का भाग देना है, तो यहाँ पर हमारा भाग गया 10 दूनी 20, तो यह आ गया हमारा ऋण 2। इसी प्रकार से यहाँ पे धन का निशान है और यहाँ पे ऋण का निशान है। जब 6 का भाग हम 24 में देंगे तो हमारा आ जाएगा 6 चौके 24 और निशान आ जाएगा हमारा ऋण का। अब उसी प्रकार से ऋण 3 में हमको धन 3 का भाग देना है, क्योंकि असमान चिन्ह है, तो यहाँ पे हम ऋण का निशान लगा लेंगे और यहाँ पे जाएगा 3 एकम 3। इस प्रकार से हम बच्चों को जानकारी दें और भी इसी प्रकार के प्रश्न हम तैयार करें और बनाएं और बच्चों को हम उसको बताएं। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम बहुत जल्दी आपको दूसरी वर्कशीट के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।